डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ये देखना है कि करिकुलम गाइड को बनाते हुए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम बी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि करिकुलम कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होती है, वो किस तरह से मटेरियल कलेक्ट करती है और फिर किस तरह से गाइड को कंस्ट्रक्ट करती है ताकि जो एंड यूज़र है यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे किस तरह और जो टीचर्स हैं वो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ कैलिफोर्निया के अंदर जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उसमें करिकुलम कमेटी का रोल बताया गया है। द करिकुलम कमेटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेजेस। This role has expanded tremendously with expanding role of faculty in community college governance and with the expanding demand of the curriculum. तो देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो फैकल्टी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है किसी भी कॉलेजेस के अंदर, और करिकुलम को वक्त के साथ साथ अपडेट भी करना है। तो करिकुलम को अपडेट करने के लिए और फैकल्टी, जो टीचिंग फैकल्टी है और जो कोऑर्डिनेशन फैकल्टी है, इनके रोल को बेहतर करने के लिए करिकुलम को वक्तन फवक्तन चूँकि अपडेट करना होता है, लिहाजा एक ख़ास कमेटी की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं करिकुलम कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब ये कैसी होनी चाहिए? विच इज़ फ्लेक्सिबल। अब इसका रोल बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि जब करिकुलम लिया जाएगा उस करिकुलम को एनालिसिस किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इनका रोल बड़ा फ्लेक्सिबल होगा। यानी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें अगर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो ये ऐड भी कर सकेंगे, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको रिजेक्ट करना है, उनको करिकुलम से निकालना है, तो निकालना भी पड़ सकता है। दूसरा इसका रोल क्या है? रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ आवर इंक्रीजिंग डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। रिस्पॉन्सिव से मुराद क्या है कि किसी भी किस्म की स्टूडेंट की तरफ से डिमांड आती है, मार्केट की तरफ से डिमांड आती है, इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आती है, तो उस डिमांड के मुताबिक करिकुलम को किस तरह अपडेट करना है, ये काम भी बुनियादी तौर पर करिकुलम कोऑर्डिनेशन कमेटी का है कि ताकि जो स्टूडेंट, दरअसल जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट है, ताकि स्टूडेंट में ऐसी सलाहियतें पैदा की जाएं कि जब वो स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर जाए तो वो मुआशरे का इंतहाई इफ़ेक्टिव कारकुन बन सके और मुआशरे में अपना रोल अदा कर सके। तो अगर हम करिकुलम कोऑर्डिनेशन कमेटी के रोल को देखें तो उनके रोल को इन 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, पहला काम है डेवलपमेंट, यानी सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, मुख्तलिफ सोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए करिकुलम को बनाना है, उसको डेवलप करना है। ये देखना है कि स्टूडेंट्स की ज़रूरियात क्या हैं, मार्केट की नीड्स क्या हैं, किस तरह का फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट फील्ड में चाहिए है, तो उसके लिए क्या कंटेंट उसको पढ़ाया जाना है। तो उस प्रॉपर कंटेंट की डेवलपमेंट फेज 1 में मुकम्मल हो गई। दूसरा रोल देखें जी, रिव्यू, कि जो कंटेंट डेवलप किया जा चुका है फिर उसको रिव्यू करना है कि क्या वो कंटेंट सूटेबल है, क्या वो मार्केट नीड्स को पूरा कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट की नीड्स को पूरा कर रहा है। तो उस करिकुलम को एनालाइज करना है, रिव्यू करना है। रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि करिकुलम ले लिया गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बट उसको कुछ अरसे के बाद उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है, उसमें नई चीज़ें डालने की ज़रूरत है, उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है, वरना आप पूरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपने दुनिया से कम्पीट करना है तो वक्त के साथ साथ करिकुलम को अपडेट करना है, उसमें बेहतरी लानी है। जो न्यू चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए जो नई चीज़ें चाहिए वो उसमें इंक्लूड करें, और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, एब्सलीट हो गई हैं, ख़त्म हो रही हैं,
तो उन तमाम चीज़ों को कोर्स में से निकालना है। तो करिकुलम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का एक और काम क्या है कि उन्होंने जो कंटेंट है, टीचिंग मेथड्स हैं, इक्विपमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों को करिकुलम में रिव्यू कर रहे हैं। रिन्यूअल के बाद है जी अप्रूवल ऑफ द साउंड करिकुलम। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि साउंड से मुराद ये है कि जो वाकई सॉलिड हो, जिसकी ज़रूरत हो। यानी पहले भी बात हुई है कि करिकुलम ऐसा रखना है, टीचिंग मेथड्स ऐसे रखने हैं, इक्विपमेंट ऐसा रखना है जिसकी ज़रूरत है आने वाले दिनों में, जो स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करे। तो ऐसे करिकुलम को अप्रूव करना कि जिस करिकुलम की वाकई ही मार्केट में डिमांड है, रिसर्च बेस्ड करिकुलम हो, बाकायदा रिसर्च की जाए कि किस करिकुलम की ज़रूरत है, उसी को कंटिन्यू किया जाए, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वक्त के साथ साथ अपडेट कर दिया जाए। कलेक्टिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग द गाइड, यानी करिकुलम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने करिकुलम का जो मटेरियल है वो कहाँ से कलेक्ट करना है। अमूमन देखा ये जाता है कि मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ आपने सेफ्टी मेजर्स का भी ख्याल रखना है। पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस किस्म का मटेरियल चाहिए फिजिकल एजुकेशन को टीच करने के लिए, किस किस्म के यूनिट्स को चाहिए। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो होगी वो गाइड के अंदर सेव की जाएंगी। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल सेफ्टी मेजर्स ऑफ कैंपिंग, कि अगर आपने फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को कैंपिंग के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो उसमें देखना होगा कि तमाम जो सेफ्टी मेजर्स आपने सिखाने हैं तो उसके मुतालिक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सारी होगी वो आप करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। मज़ीद ये है कि जो करिकुलम के लिए मटेरियल को कलेक्ट करना है उसके लिए हमें बाकायदा कोई सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि वो किस किस्म के सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप इन तमाम चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं। अब करिकुलम के लिए जो मटेरियल बनाना है आपने, उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो वे कैलिफोर्निया में अडॉप्ट किया गया वो है कि उसके लिए वो करिकुलम मटेरियल सेंटर्स बना देते हैं। इन्हें हम CMCs भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शनल पर्पस और रिसर्च स्टूडेंट की दोनों किस्म की ज़रूरियात को ये पूरा करता है। किसी भी गाइड को डेवलप करने से पहले जो मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस उसके मुतालिक बनाई जाएंगी वो कई लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। नंबर 1 वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल है, नंबर 2 सर्विसेज के लिए, नंबर 3 डाटा कलेक्शन के लिए, और नंबर 4 करिकुलम को एसेस करने के लिए। तो जो CMCs होते हैं, जो करिकुलम मटेरियल सेंटर्स होते हैं, तो ये इस लिहाज से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े हेल्पफुल हैं कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स, फैकल्टी सब फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर गाइड अवेलेबल होगी, कंसर्न मटेरियल अवेलेबल होगा तो इससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और गाइड की डेवलपमेंट के लिए तमाम रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल होंगे। बाकायदा डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि करिकुलम मटेरियल सेंटर्स होते क्या हैं। कहते हैं इट रेफर्स टू द फिजिकल लोकेशन ऑफ द करिकुलम मटेरियल कलेक्शन, यानी करिकुलम से मुतल्लिक जो मटेरियल की कलेक्शन सेंटर है ये दरअसल एक फिजिकल लोकेशन होती है, यानी बाकायदा एक जगह है जहां पर से क्या क्या किया जा सकता है। करिकुलम मटेरियल सेंटर्स आर ऑफन हाउस्ड इन द मेन कैंपस लाइब्रेरी। अमूमन ये होता है कि ये
CMC जो सेंटर्स हैं, करिकुलम मटेरियल सेंटर्स हैं, अमूमन लाइब्रेरी के मेन कैंपस में इन्हें रखा जाता है, या फिर अब ब्रांच बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग या फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग की ही ब्रांच होती है, और एकेडमिक बिल्डिंग हाउसिंग द कैंपस एजुकेशन एकेडमिक प्रोग्राम्स, यह बाकायदा एक अलग एकेडमिक बिल्डिंग होती है जहां पर इन सेंटर्स को बनाया जाता है. अब करिकुलम मटेरियल सेंटर्स आल्सो रेफर टू करिकुलम लैब्स, इन्हें हम करिकुलम लैब्स भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लेबोरेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप कुछ तैयार करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार होती है. तो दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहां पर करिकुलम गाइड और करिकुलम से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं और उनको प्रोसेस करके करिकुलम को डेवलप किया जाता है. तमाम किस्म का इंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ मौजूद होता है, तो इसलिए इन्हें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेंटर्स भी कहते हैं. Curriculum Material Centers will be an official name used in this document. तो अब नेक्स्ट हम इन्हें जो खास नाम देंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, तो ये कहलाएगा करिकुलम मटेरियल सेंटर. तो करिकुलम मटेरियल सेंटर कौन सी जगह है जी? एक ऐसी जगह है जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी हो सकता है, लाइब्रेरी के साथ कोई ब्रांच भी हो सकती है लाइब्रेरी की जिसमें इस रिसोर्स सेंटर को बनाया जा सकता है, या कोई बाकायदा कोई एकेडमिक यूनिट भी हो सकता है. तो मकसद इसका यही है कि स्टूडेंट्स को ऐसा करिकुलम दिया जाए जो अपडेटेड हो, न्यू हो, आने वाली ज़रूरियात और नीड्स को स्टूडेंट्स की पूरा कर रहा हो. जितने करिकुलम मटेरियल सेंटर्स होते हैं इनके बनाने के पीछे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मिशन होता है. तो पहला मिशन क्या है? कोलैबोरेशन. आप जाते हैं कोलैबोरेशन से मुराद क्या है? The mission statement, the goal setting and planning should be jointly developed by the CMC director, librarians, staff, administrators from the unit to which CMC administratively reports and faculty representatives from college or department of the education. तो इनका पहला मकसद क्या होता है जी? कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन से मुराद यह है कि जो करिकुलम रिसोर्स सेंटर का डायरेक्टर है, नंबर एक. नंबर दो ये है कि जो उनके लाइब्रेरियंस हैं. नंबर तीन किसी भी किस्म का और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है. नंबर चार जो फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं किसी भी किस्म के, अगर उस लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं. इसके अलावा जो फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं. तो पहला मकसद ये है कोलैबोरेशन. इनके दरमियान एक प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए. इनके कोऑर्डिनेशन से, इनके मशवरे से जो गाइड है वो प्रिपेयर की जाती है. तो जो करिकुलम मटेरियल सेंटर्स हैं उसमें इन तमाम लोगों का, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर, स्टाफ और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है ताकि जो मटेरियल है वो सबके इल्म में हो कि मटेरियल किस किस्म का अवेलेबल है और उससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, सबकी एक्सेस में हो. ऐसा ना हो मटेरियल तो पढ़ा हो लेकिन उसे कोई एक्सेस ही ना कर सकता हो. तो CMCs का मकसद ये होता है कि इनके दरमियान प्रॉपर कोलैबोरेशन पैदा की जाए. नंबर टू, रिव्यू. रिव्यू से मुराद कि फैकल्टी की नीड्स को देखा जाता है. तो जो फैकल्टी की नीड्स हैं, फैकल्टी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो कंटेंट है उसके मुतालिक डिमांड देंगे CMC के डायरेक्टर को. तो करिकुलम मटेरियल सेंटर के जो डायरेक्टर होंगे वो अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करेंगे, यानी जो डिमांड होगी डिमांड के मुताबिक उस सिस्टम को अपडेट करेंगे. नंबर 3 पे है जी कंप्लायंस. तो गाइडलाइंस फॉर द करिकुलम मटेरियल सेंटर्स टू एप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स. तो कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जो फैकल्टी की नीड्स हैं उन नीड्स के मुताबिक और जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से डिमांड आई हैं उनके मुताबिक जो स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड है उस मटेरियल को वहां अवेलेबल करना. अलाइनमेंट क्या है जी? Values and vision statements should be created to reflect the
इंस्टीट्यूशनल विजन स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। तो करिकुलम को बनाने के लिए बाकायदा एक अलाइनमेंट होती है, एक तरतीब होती है। तो उससे पहले एक विजन होता है कि उनका मकसद क्या है, करिकुलम क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोर्स क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है, आने वाले वक्त में उससे हमने क्या फ़ायदा उठाना है, स्टूडेंट्स ने क्या फ़ायदा उठाना है, सोसाइटी ने क्या फ़ायदा उठाना है। तो ये सब चीज़ें अगर एक पेज पर होंगी, एक अलाइनमेंट में होगी, तो ही सिस्टम बेहतर हो सकेगा। असेसमेंट क्या है जी? द वैल्यूज एंड विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एंड गोल शुड बी असेस्ड इन द रेगुलर एंड ऑनगोइंग बेसिस। तो क्या है कि सबसे पहले जो विजन स्टेटमेंट आपने एडजस्ट की है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस किस्म का करिकुलम प्रोड्यूस करना है, क्या आने वाले वक्त की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस मिशन स्टेटमेंट को या उस विजन स्टेटमेंट को आने वाले वक्त में अपडेट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस से मुराद ये कि मुसलसल चलता रहता है, मुसलसल आने वाले वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक आपने सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन की तरफ बनाते हुए आगे चलना है। तो इसमें जो भी गोल्स हैं उनको बार बार असेस करते रहना है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और उसकी बुनियाद पर चीज़ों को अपडेट करते रहना है। अब फैसिलिटीज़, वो किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो करिकुलम मटेरियल सेंटर पर होगी। तो पहली चीज़ क्या है जी? लोकेशन। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको CMC बना देने से एक प्रॉपर लोकेशन मिल जाती है जहां पर आके तमाम फैकल्टी मेंबर्स, गाइड्स को डेवलप करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो दीगर कोऑर्डिनेशन स्टाफ होता है उनको प्रॉपर एक लोकेशन मिल जाती है जहां पर वो अप्रोच करके जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। आवर्स, if housed the college or university library, CMC should be open the hours that of the facility operations. If housed separately, the college department, it should be open enough hours to meet the needs of the users. तो इनके जो ओपनिंग आवर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, उनके लिए इजी एक्सेस में हो, ये लोग वहां पहुंचकर प्रॉपरली इससे फ़ायदा उठा सकें। अमूमन होता यह है कि जनरल कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि मस्जिद और लाइब्रेरी ये दो जगह ऐसी हैं जिनको 24 घंटे ओपन होना चाहिए, क्योंकि जो मस्जिद है इबादत के लिए देखें मखसूस टाइम तो है ही, लेकिन इसके अलावा तौबा का कोई वक्त नहीं, किसी भी वक्त आप तौबा के लिए, कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं। इसी तरह जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी नीड बेस्ड होती है। तो एनफ आवर्स, चलें 24 घंटे नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि मैक्सिमम आवर्स के लिए लाइब्रेरीज खुली हो, ताकि जिस स्टूडेंट को, फैकल्टी मेंबर को, एडमिनिस्ट्रेटर को लाइब्रेरी से जो कंसर्न मटेरियल है उससे फ़ायदा उठाना है, तो वो उसे पहुंचकर अपनी नीड्स को पूरा कर सके। करिकुलम रिसोर्स सेंटर में अगली फैसिलिटी क्या है जी? साइज। यानी जो करिकुलम रिसोर्स सेंटर है उसका साइज बड़ा एडिक्वेट, बड़ा मुनासिब होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि एक तो मटेरियल्स की प्लेसमेंट वहाँ की जाए, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, कोई स्टडी एरिया है, कोई वर्क स्टेशंस का एरिया है, या कोई उससे कनेक्टेड रूम्स हैं जहाँ पर कोई स्टाफ ने डिस्कशन करनी है, वो प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए। कोई कॉन्फ्रेंस अगर हॉल उससे कनेक्टेड है, कोई डिस्कशन सेंटर है, तो वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो स्टाफ है वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके। इसके अलावा जी सीटिंग कैपेसिटी है। CMC में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए और स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा एक प्रॉपर सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ताकि वो उसमें अपने रेगुलर इंटरवल्स में बैठ के या रेगुलर टाइमिंग्स में बैठ के रेगुलर बेसिस पे कुछ काम वहाँ कर सकें। तो कई किस्म की सीटिंग कैपेसिटी है। द वैरायटी ऑफ सीटिंग types may be available, including
बट नॉट लिमिटेड टू स्टडी टेबल्स। यानी जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे मुराद ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे स्टडी टेबल्स अवेलेबल हों, लाउंजेस हों। तो जो जिस किस्म की भी कोई कॉन्फ्रेंस हॉल की रिक्वायरमेंट है, कोई अगर फर्ज कर लें टीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं, अगर कोई फैकल्टी मेंबर्स के साथ अगर कुछ छोटे बच्चे भी उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी उनकी भी सीटिंग कैपेसिटी बाकायदा होना चाहिए। तो बड़े स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो उनके लिए भी जगह अवेलेबल होनी चाहिए। जो छोटे स्टूडेंट्स के आते हैं, कम उम्र स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर अवेलेबिलिटी जगह की होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रॉपर जगह, फैकल्टी मेंबर्स के लिए प्रॉपर जगह। तो सीटिंग कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस से मुराद क्या है कि जो करिकुलम रिसोर्स सेंटर है वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो। अगर उसमें किसी किस्म की फर्ज कर लें लाइब्रेरी रैक्स ले लें, अगर किसी किस्म की रैक्स की ज़रूरत है, कोई अगर कोई सिस्टम्स वहाँ ख़राब हो रहे हैं, कोई कंप्यूटर्स ख़राब हो रहे हैं, किसी किस्म की के जो रिसोर्सेज हैं अगर वो मौजूद हैं, तो वो प्रॉपरली, अगर उनमें कोई एरर आ रहा है तो वो एरर फ्री होने चाहिए। वहाँ पर बाकायदा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। और सेफ्टी को भी मेंटेन करना है कि जितनी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हों उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो, ताकि जो करिकुलम रिसोर्स सेंटर का मटेरियल है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। इसके अलावा ये है कि अगर किसी किस्म के क्लासरूम्स की वहाँ ज़रूरत है तो वो उनके लिए भी एक कन्वीनियंट स्पेस अवेलेबल हो, ताकि अगर किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन को गाइडलाइंस वहाँ देनी है तो उनको कोई कोई मीटिंग करनी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, तो वो बाकायदा वहाँ पे रिसोर्स सेंटर्स या जो क्लासरूम्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। और उनके अंदर मुनासिब स्पेस, मुनासिब जगह, मुनासिब सीटिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और अगर किसी किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीमीडिया वहाँ चाहिए, कोई कंप्यूटर्स चाहिए, कोई यूएसबीज चाहिए, तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज भी वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। फर्दर टेक्नोलॉजी सीएमसी शुड प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। तो जिस जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज चाहिए, इंटरनेट की एक्सेस चाहिए, कोई वाइट बोर्ड्स चाहिए, कोई डिजिटल बोर्ड्स चाहिए, तो जिस किस्म की टेक्नोलॉजी वहाँ मीटिंग के लिए, डिस्कशन के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, ये रिसोर्स सेंटर पर अवेलेबल होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो करिकुलम कलेक्शन सेंटर्स हैं, यहाँ पे किस किस्म का मटेरियल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स, यानी फ्रॉम योर इनिशियल क्लासेस तो तमाम ग्रेड्स के लेवल से कंसर्न जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक्स हैं, वो सारी वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2, करिकुलम गाइड कोर्सेज, किसी भी स्टडी से मुतल्लिक जो गाइड है, जो कोर्स है, वो सारा वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। किसी जो भी प्रोग्राम्स वहाँ उस वक्त चल रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उससे मुतल्लिक जितनी रिकमेंडेड बुक्स हैं, जितना मटेरियल है, वो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट लिटरेचर, तो करिकुलम रिसोर्स सेंटर पर क्या क्या चीज़ें, मतलब अगर कोई फिक्शन से मुतल्लिक किताबें हैं, पिक्चर बुक्स हैं, फोक स्टोरीज हैं, फेरी टेल्स हैं, पोइट्री से मुतल्लिक हैं, कोई नॉवेल्स वगैरह हैं, तो इसमें तमाम किस्म का मटेरियल होना चाहिए। जो प्री स्कूलिंग से लेकर 12th ग्रेड तक हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स, हर उम्र के स्टूडेंट्स जो हैं, वो करिकुलम रिसोर्स सेंटर से फ़ायदा उठा सकें, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो चाहिए वो वहाँ से कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा उसमें प्रोफेशनल मटेरियल्स भी अवेलेबल हों। फॉर एग्जांपल वहाँ अगर किसी किस्म की लेसन प्लानिंग से मुतल्लिक को मटेरियल चाहिए, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने जब टीच करना है तो उनको ऑब्वियसली लेसन प्लानिंग के लिए मटेरियल चाहिए।
कंटेंट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। CMC should consider acquiring material that supports state policies। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि करिकुलम रिसोर्स सेंटर पर वो तमाम मटेरियल होना चाहिए जो स्टेट की पॉलिसी से कंट्रोवर्शियल ना हो, स्टेट की पॉलिसीज को कॉन्ट्रडिक्ट ना करता हो। रेफरेंस मटेरियल्स, इसके अलावा जिस किस्म की भी रेफरेंस बुक्स या रेफरेंस मटेरियल वहाँ चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बिब्लियोग्राफीज हैं, तो किसी भी किस्म की मटेरियल, कोई इंसाइक्लोपीडियाज हैं, तो किसी भी किस्म के मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर वहाँ चाहिए तो वो रिसोर्स सेंटर पर अवेलेबल हो। P12 and professional periodicals. The periodicals including digital formats, यानी किसी भी किस्म के periodicals एक तो हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में अवेलेबल हो, दूसरा उनके डिजिटल फॉर्मेट्स, यानी कंप्यूटर के अंदर भी एक्सेसिबल हो, मोबाइल के अंदर भी चीज़ें एक्सेसिबल हो, ऐसा मटेरियल वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। इंडेटेड फॉर द यूज फॉर द चिल्ड्रन, तो ये बच्चे, बड़े और प्रोफेशनल्स सब इनको एक्सेस कर सकते हो। मीडिया मटेरियल्स, अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स सच एज वीडियो, साउंड, स्ट्रीमिंग, यानी उस रिसोर्स सेंटर के ऊपर तमाम किस्म का मीडिया अवेलेबल हो। तो फॉर एग्जांपल वहाँ अगर कोई ऑडियो मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल हो, वीडियो मटेरियल अवेलेबल हो, लाइव स्ट्रीमिंग अगर कोई चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन हो प्रॉपर अवेलेबल, ताकि तमाम किस्म के डिजिटल कंटेंट को वहाँ एक्सेस किया जा सके। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, अ रेंज ऑफ curriculum concepts, skills, topics and trends should be represented। तो उस करिकुलम रिसोर्स सेंटर पर तमाम किस्म का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल हो। उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शनल गेम्स भी हो सकती हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, किट्स हो सकती हैं, मॉडल्स, मैप्स, पपेट्स, किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की ज़रूरत है तो वहाँ CMC पर वो अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 9 पे आता है जी टेस्ट, एजुकेशनल टेस्ट एंड मेजर्स दैट सपोर्ट द एजुकेशनल कोर्सेज में बी कलेक्टेड। तो रिसोर्स सेंटर पर प्रॉपर जो स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट की अवेलेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि होता यही है कि जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे कि आपने क्या पढ़ाया है, तब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि स्टूडेंट में डेवलपमेंट क्या हुई है, उस कोर्स से पहले स्टूडेंट का लेवल क्या था और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट का लेवल क्या बना है। वेब रिसोर्सेज, ये पहले ही बात हो चुकी है, तमाम किस्म के ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जो जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो रिसोर्सेज अगर टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी अवेलेबल होने चाहिए, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी, जो प्रोफेशनल्स हैं तमाम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वहाँ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो आज हमने CMC के मुतालिक जितने रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ थी उनको डिस्कस किया। तो आप डे स्टूडेंट्स देखें कि हमें जो करिकुलम गाइड है उसको डेवलप करने के लिए जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो ये 10 के 10 रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से करें। फर्दर ये है कि इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, तो आप मटेरियल को बार बार पढ़ें, तैयार करें, कंटेंट भी भेज रहे हैं आपको, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको अच्छे अंदाज में गो थ्रू करें, बार बार सुने, और लिटरेचर भी आपको भेज रहा हूँ, उस लिटरेचर को भी आप पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम।